तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की जो आज एग्जाम हुआ, आज यानी 28 सितंबर को। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जनरल स्कूल और एसओई स्कूल का दोनों का क्वेश्चन इस बार सेम ही था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बाय द वे आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आप क्या करिएगा कि टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, जो आपको इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। हम कुछ देर में पीडीएफ वहाँ पर सेंड कर देते हैं। ठीक है, और इसका ऑफिशियल आंसर भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं, इसीलिए आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ 10x2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, तो 20 नंबर आप लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R व्हेन करंट I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V, the internal resistance R of the cell is। क्या होगा, ठीक है ना, वो बात पूछ रहा है। मतलब यहाँ अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या बोल रहा है, EMF E का एक सेल R प्रतिरोध के एक बाह्य प्रतिरोधक से जुड़ा है। जब सेल से I धारा प्रवाहित होती है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर घट कर भी हो जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध R होगा, क्या होगा, तो वो बात पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, E - V by I into R। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल समेसन I बराबर 0 एंड सेकेंड रूल समेसन V बराबर 0 आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, यानी किरचॉफ्स का प्रथम नियम इतना तथा द्वितीय नियम समेसन V = 0 क्रमशः आधारित है, किस पर आधारित है, वो बात पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी संवेग संरक्षण तथा आवेश संरक्षण पर। दूसरा बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी ऊर्जा संरक्षण तथा आवेश संरक्षण पर। सी में बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आवेश संरक्षण तथा संवेग संरक्षण पर। डी में बोल रहा है कंजर्वेशन चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा नंबर का, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। या तो फिर डी नंबर में क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन स्पीड टू बीम्स। ठीक है, हम हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, तब तक आप लोग इंग्लिश वाले एक बार सोच लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉन के किरण एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, तो वह क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ना तो आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा। या तो फिर डी में बोल रहा है आकर्षित या प्रतिकर्षित का बल किरण की चाल पर निर्भर करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, तो आकर्षित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन विल बी। क्या होगा ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के समांतर है में जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव इन द स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में गमन करेगा, मूव इन ये सर्कल, यानी वृत्तीय पथ में गति करेगा, रिमेन स्टेशनरी, मतलब विराम अवस्था में रहेगा। या तो फिर डी में बोल रहा है मूव इन ये हेलिकल पाथ, यानी कुंडलिनी पथ में गति करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी मूव इन हेलिकल पाथ। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4.0 एम्पियर एंड 10.0 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज, क्या होगा, ठीक है। यानी दो समांतर चालक तथा जिनमें धारा क्रमशः इतना इतना प्रवाहित हो रहा है को निर्वात में एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उनके बीच प्रति इकाई लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, 6.4 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट राउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड कैरीज अ करंट 1.0 एम्पियर, द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द लूप विल बी। यानी एक 4.4 मीटर लंबे तार की वृत्तीय आकृति में मोड़ा गया है, ठीक है। इसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णन होगा, क्या होगा, 0.7 एम्पियर पर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 2.10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 3.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, इफ़ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विथ द एम्पियर, मतलब एमीटर ए। यानी यदि वोल्ट मीटर की जगह एमीटर का प्रयोग किया जाए तो एमीटर से हमें आवश्यक रूप से जोड़ना होगा, ठीक है। किस क्रम में जोड़ना होगा, यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी समांतर में निम्न प्रतिरोध, बी में बोल रहा है लो रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल समांतर में उच्च प्रतिरोध, डी में बोल रहा है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में जोड़ना होगा, ठीक है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सही है, ठीक है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। पहला पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, ठीक है। डी नंबर में क्या बोल रहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंग्लिश वाले भी सोचिए, फिर हम हिंदी एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव से पे खत्म होते हैं। सी में बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। डी में बोल रहा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ए स्मॉल बार व्हेन placed near a magnet is replaced by it, this is because the bar is made of। यानी एक छड़ को जब चुम्बक के नज़दीक लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षित होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि छड़ बना होता है किस चीज़ का, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9वां का, तो यह हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, यानी कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या बोल रहा है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी एंड दैट ऑफ सब्सटेंस वाई स्लाइटली मोर देन यूनिटी देन। यानी पदार्थ एक्स का चुंबकशीलता एक से थोड़ा छोटा है जबकि पदार्थ वाई का चुंबकशीलता एक से थोड़ा अधिक है, तो क्या होगा, इनमें से एक्स का पैरामैग्नेटिक एंड वाई जो है सो फेरोमैग्नेटिक होगा। यानी एक्स एक चुंबकीय अनुचुंबकीय तथा वाई लोह चुंबकीय। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यानी एक्स
डायामैग्नेटिक, वाई फेरोमैग्नेटिक, यानी एक्स प्रतिचुंबकीय और वाई चुंबकीय पदार्थ है। एक्स एंड वाई बोथ आर पैरामैग्नेटिक, एक्स एंड वाई दोनों अनुचुंबकीय पदार्थ है। एक्स इज डायामैग्नेटिक एंड वाई इज पैरामैग्नेटिक, एक्स एक प्रति चुंबकीय तथा वाई अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, इसका JCRT जो आंसर जारी करता है वो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, इसीलिए। तो आप लोग देखते चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।